ध्यानशाला का आज छठा दिन है और यह 11वीं बैठक है। भोर की इस बैठक में पूरी प्रकृति हमारे साथ सहयोग कर रही है। हमारे तन के अनुकूल वातावरण है। हमें साफ हवा उपलब्ध है, पीने को साफ पानी उपलब्ध है। कोई यहाँ पर शोर नहीं है, बल्कि गीत है पंछियों के, जिसमें कहीं शादी विवाह के समारोह के भी गीत घुले से जा रहे हैं। सब तरीके से प्रकृति हमारा सहयोग कर रही है, अस्तित्व सहयोग कर रहा है। यह सीखने में कि संवाद की कला क्या है, और संवाद की कला जो कि हमें यह सिखा रही है कि संवाद के माध्यम से जो कहना और सुनना होता है, वह कहना सुनना किस तरीके से जागरूक होकर के देखा और सुना जाए। पिछली बैठकों में हम लोगों ने संवाद में जो हमारी बोलने की भूमिका होती थी, उसमें जो बोलने में प्रथम तल है, जहाँ छवियाँ, जहाँ विषय उभर करके आता है, उस तल पर अवधान का आवाहन किया, प्रश्न उठाया कि बोलने में सबसे पहले ये जो घटना घट रही है छवियों की, विषय की, जो विषय उभर करके हमारे चित्त पटल पर आ रहा है, उसको अटेंड करना क्या है, और वहाँ अवधान को घटता हुआ पा करके हम आगे बढ़े कि जब वह विषय भाषा में प्रवेश करता है, उस विषय के अनुकूल जो हमारे अंदर शब्द रखे हैं, उन शब्दों की जो ध्वनियाँ संचित हैं विशेष तरीके से उच्चार करने के, उसमें अवधान क्या है। और जब वहाँ तक अवधान अनावृत्त हो गया, उसके बाद जो यह उच्चारण है, इसमें अवधान क्या है। फिर इन तीनों ही तलों को एक मुस्त प्रश्न उठाया गया कि बोलने में इन अवधान क्या है। अद्भुत रूप से इस कला ने हमारे जीवन से, जो हम न जाने कितना सोचते हैं बोलने के लिए, उसको बहुत ही न्यून कर दिया, बहुत कम कर दिया। वह अवधान में ही, यह नहीं कि हमने कुछ भी छांटा, हम तो चुनाव रहित होकर के हमने प्रश्न उठाया कि इसे बस देखना क्या है, भाषा में प्रवेश क्या है। हमने बोलने में सभी तलों पर केवल अवधान को जगह दी, और जो व्यर्थ था वो छटता चला गया। और यह अवधान संवाद के, जो 1 to 1 व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद है, उसके अतिरिक्त भी हमारे जीवन में जो छवियाँ, जो विचार चलते रहते हैं, उस पर काम करने लगा। फिर संवाद का दूसरा हिस्सा सुनना, उसके चारों तल, जिसमें आवाज़ है, आवाज़ का भाषा में प्रवेश है, भाषा का अर्थ, और अर्थ का फिर प्रतिक्रिया के रूप में प्रवेश है। उसके सभी तलों पर हमने जागरण को घटित
होने देने के लिए प्रश्न उठाया, और फिर एक मुस्त प्रश्न उठाया कि वह सुनना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है या मैं से मुक्त है। प्रतिक्रिया और मैं एक ही चीज है। वह जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वही मैं है। इसको हमने कई ढंग से, कई तलों से समझा। फिर हमने प्रश्न उठाया कि संवाद में पूरा जहाँ यह कहना सुनना घटित हो रहा है, इसमें अवधान क्या है, इसमें अवधान का घटित होना क्या है। और चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में, हमारे जीवन के सभी तलों पर अवधान फलने फूलने लग रहा है। इसी क्रम में बीती रात हम लोगों ने, और उसके पहले की बैठकों में हमने प्रश्न उठाया था कि वह जीना क्या है जो विचार की इस पूरी संस्था से सर्वथा मुक्त है, अर्थात प्रज्ञा का जीवन क्या है, प्रज्ञा का अवतरण क्या है। और उसके बाद प्रज्ञा जो करुणा के बिना अपाहिज है, बिना करुणा के प्रज्ञा हो ही नहीं सकती, उसका प्रज्ञा के साथ अवतरण क्या है। उसके बाद बीती रात, बीती सांझ की बैठक में हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। इस प्रश्न के साथ हम चले थे कि जीवन में वह जो व्यर्थ है, जो अनावश्यक है, यदि उसकी पूरी संरचना में समझ हो गई तो जो यथार्थ है, जो जीवंत है, उसकी तरफ बढ़ना क्या है, उसकी तरफ गति क्या है। अर्थात जो जो अवधान में पल बीतते हैं, सही मायनों में वही जीवन है। और उसके अतिरिक्त अवधान के बिना, प्रज्ञा के बिना, करुणा को हृदय में लिए बिना जो भी क्षण बीतता है उसका कोई अर्थ नहीं। वे सारे जीवन निरर्थक है। जैसे वहाँ कोई लाश बस हिलती डुलती रही, सोचती विचारती रही, जैसे कि न जाने कितने लोग हमारी ही तरह सोचते विचारते योजना बनाते मर खप गए। एक छोटी सी कविता है जो इस पूरे प्रकरण की ओर संकेत करती है कि पीठ हो गई है। क्या दिखता उसको जो हर तरफ उसकी पीठ हो गई है। कोई कहता प्रेम सिकते आलिंगन लो, अधरों पर यह चुंबन लो, पर वह न मुड़ता मदमाता जाता। क्या दिखता उसको जो हर तरफ उसकी पीठ हो गई है। वह जो निष्प्रयोज्य है, जो निरर्थक है, वहाँ से उसने अपने को छांट लिया, वहाँ से उसने जीवन को अलग कर लिया। जो तिलिस्म है उससे तोड़ लिया, और जो यथार्थ है वो सहज रूप से घटता चला जा रहा है। यह देखते हुए, यह समझते हुए, यह जीवन में लागू करते हुए, क्योंकि यह हमारा ही जीवन है, यह हमारा निज जीवन है जिसको हम नहीं उबारते हैं,
तो यह किसी और की हानि नहीं है, यह हमारी ही हानि है। हमारी ही दुख की बाढ़ इसे न करने में बढ़ती है, आती है, किसी और की हानि नहीं है। थोड़ा हम लोग आज और आगे बढ़ते हैं। यह सारा अस्तित्व, इस सारे अस्तित्व की अगर हम योजना की बात करें, इस सारे अस्तित्व की योजना, इस सारे अस्तित्व की कला, इस सारे अस्तित्व का जीवन ढंग, सकल अस्तित्व का जीवन ढंग और हमारे अपने जीवन की योजना, हमारे अपने जीवन की चाह, मांग, हमारे जीवन की अपनी चाक चौबंद व्यवस्था, हिसाब किताब, एक तरफ यह है और दूसरी तरफ अस्तित्व है। एक तरफ हमारी अपनी योजना चलती है और एक तरफ इस विराट अस्तित्व का होना चलता है। कैसे सफल होगा? कब सफल हुआ है? कहां सफल हुआ है? क्यों सफल हुआ है? कोई भी एक प्रमाण नहीं नजर आता कि जो राजा हो गया वह राजा ही रहा। कोई भी एक ऐसा प्रमाण नहीं है जो सम्मानित हुआ, काल के गर्भ में उसका सम्मान घुट नहीं गया। ऐसा एक भी प्रमाण अरबों खरबों इंसानों के योजनाबद्ध जीवन जिए जाने के बाद भी नजर नहीं आता है। हम कहते हैं कि हम अनुभव से सीखते हैं, पर अनुभव से कुछ भी नहीं सीखा गया है। अनुभव से अगर सीखता व्यक्ति तो यह जो अरबों खरबों लोगों का जीवन इस धरा पर बीता है, वह जीवन वानगी होता हमारे लिए। हमारे लिए वह जीवन प्रमाण होता। यहाँ पर जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, इस तरीके का जीवन और इससे भी ज़्यादा कुशल योजनाबद्ध जीवन, वह सब ओस की बूंद की तरह बह गया है, गिर गया है। हम न समझना चाहें, न देखना चाहें, वह अलग बात है, लेकिन यथार्थ जीवन की वास्तविकता तो यही कहती है। जो असफल नहीं रहा है वह है यह अस्तित्व का सृजन। लाखों करोड़ों साल पहले भी यह अस्तित्व सृजन में था। कहते हैं अरबों साल पहले इस सृजन ने यह पृथ्वी बनाई थी, यह पृथ्वी बनी थी, ये चांद तारे बने थे, ये सूरज बना था। और फिर सुनने में आता है कि समय आएगा जब सूरज बुझ जाएगा, पृथ्वी बिखर जाएगी। वैसे ही जैसे कि भोर में कोई फूल खिलता है, सांझ को झड़ जाता है, लेकिन वह बनना, वह उत्सव, वह सृजन, वह महारास, वह नहीं मिटता है। जो अस्तित्व का सृजन है वह नहीं मिटा है। हाँ, हम मिटते रहे, अपनी योजनाओं को बनाते रहे। सिकंदर की कितनी बड़ी योजना थी, नेपोलियन की कितनी बड़ी योजना थी, हिटलर की कितनी बड़ी योजना थी। वो सारी योजनाएं मिट्टी के नीचे चली गई हैं। कहते हैं नेपोलियन को जब उसकी वाटरलू के युद्ध में हार हुई, उसे एक हेलेना द्वीप पर कैद कर लिया गया। और नेपोलियन इतना बड़ा सम्राट था, उसकी इतनी बड़ी सेना थी कि उसको ऐसा था कि अगर वो कह दे कि पहाड़ हट जाओ तो पहाड़ हट जाएगा, उसका रास्ता छोड़ देगा। कहते हैं कि वह सेंट हेलेना द्वीप पर घूमने के लिए निकला है और सामने से एक घसियारिन आ रही है और वो घसियारिन को अपनी ओर आता देख कहता है कि तुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं यहाँ खड़ा हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ खड़ा है।
पर वह घसियारिन जैसे सुनती ही न हो, वह सीधे आती चली आई। नेपोलियन को खुद ही उस पगडंडी से हटना पड़ा। उसको समझ आया कि बबूले फूट गए हैं, सपने टूट गए हैं, पर हम सब लोगों को समझ नहीं आता है। 1000 संबंध टूटते हैं, 1000 बार हमारा मुंह मिट्टी खा लेता है। हम छूना चांद चाहते हैं, चूमना चांद चाहते हैं, पर अस्तित्व कोई हमारे विपरीत नहीं है। एक सच है, एक झूठ है, एक झूठी परिकल्पना है, हम ही झूठ हैं, और हमारी परिकल्पना तो झूठ होनी स्वाभाविक है। तो जो सच है उसके सापेक्ष सहज रूप से हम विपरीत पड़ ही जाएंगे। कोई वैर नहीं है, कोई हमसे प्रतिस्पर्धा नहीं है अस्तित्व की, पर वह स्वाभाविक है और ऐसा होता ही रहा है। तो बजाय इसके कि हमारी योजनाएं सफल हों, हमारा अपना हिसाब किताब सिद्ध हो, सयानापन तो यह कहता है कि इस अस्तित्व के महारास में हम घुल जाएं, इस अस्तित्व के महारास में हम अपने को छोड़ दें। वह जो अस्तित्व है वही जहां पर हम हैं, हमको मिटा करके, हम मिट करके और हम अस्तित्व ही हो जाएं। अस्तित्व तो हमें विराट कुछ हमारी जगह पर जहां हम हैं वहां आयोजन कर रहा है, और एक हम हैं जो ठीक उसके विपरीत पड़ गए। अस्तित्व का स्वभाव अहंकार नहीं है। अस्तित्व किसी केंद्र से नहीं चल रहा है। अस्तित्व किसी मैं के भय, लोभ इससे संचालित नहीं है। अस्तित्व की कोई स्वार्थपरता नहीं है। और हमारे अंदर भय है, लोभ है, हमारे अंदर अपना समय है, अपना निजी अतीत, भविष्य और वर्तमान है। तो जो कालातीत है उसके हम विपक्ष में ही पड़ जाएंगे। जहां पर मैं नहीं है वहां पर मैं का होना वह विपरीत ही पड़ जाएगा। और वही हुआ है। कोई हमको दुख देने की किसी को योजना नहीं है, लेकिन जो यह अस्तित्व का जीवन है, जिस जीवन का ही स्वरूप हम स्वयं हैं, हमारे रूप में ही अस्तित्व नाचा है, वह हम शून्य है। वहाँ कोई सोच विचार के द्वारा स्थापित मैं नहीं है। और जब हम मैं की योजना के लिए कि यह मुझे मिल जाए, वह मुझे हासिल हो जाए, इतना यह ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा करेंगे, वह अस्तित्व से सहज रूप से विपरीत पड़ जाएगा। तो सयानापन क्या कहता है? सयानापन कहता है कि जो अस्तित्व की लीला चल रही है, अस्तित्व का रास चल रहा है, उसमें बह जाना, न कि अपनी निजी योजना बनाना, अस्तित्व की ही योजना में स्वयं को अर्पित कर देना। कहें तो परमात्मा की ही योजना में अर्पित कर देना। पर परमात्मा कहने पर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है। हम अब व्यक्ति हैं, इसी के सापेक्ष एक विराट व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन अस्तित्व शब्द ज्यादा मौजूद है। जब हम उसकी योजना के सापेक्ष छोड़ देते हैं तो वह हजार हजार हाथों से हमारा सहयोग करने लगता है। अहम मुक्त सृजन में अस्तित्व न जाने कितने ढंग से, कितने तरीके से सहयोग करता है, क्योंकि वह वही कर रहा है। वह चारों तरफ अहम मुक्त सृजन कर रहा है।
वह अहम मुक्त नृत्य कर रहा है, अहम मुक्त गीत गा रहा है, जिसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई मैं नहीं है। तो जैसे ही इस कला को अवसर मिलता है जहाँ पे मैं नहीं है, मैं से मुक्त सृजन को, मैं से मुक्त संबंध को, मैं से मुक्त जीवन को, वहाँ पर परमात्मा ही उपस्थित होने लगता है। वहाँ पर सारा अस्तित्व हर तरफ से, हर ढंग से, अपनी संपूर्ण क्षमता से वहाँ पर सहयोग करना शुरू कर देता है। और जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर अस्तित्व करे भी तो क्या करे, क्योंकि वह उसका गुण धर्म नहीं। अहंकार परमात्मा का गुण धर्म नहीं है, इसलिए अहंकार को कभी भी सहयोग नहीं मिल सकता परमात्मा का। हम यद्यपि हमारी पूरी योजना रहती है कि परमात्मा हमारा सहयोग करे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, और कभी कभी हो जाता है, पर वह परमात्मा नहीं करता, वह बस एक संयोग है। परमात्मा का सहयोग सिर्फ अहंकार से मुक्त जीवन में है, अहंकार से मुक्त संबंध में है, सृजन में है। इसके अतिरिक्त कहीं भी परमात्मा चाहे भी तो सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके गुण धर्म के विपरीत है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है एक राजा के संदर्भ में, जिसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे पास बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप लोग सूत्र में जीवन का जो राज है वह मुझे कह दे, मैं उसको अपने पास रख लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकता, मैं विजडम के ढंग को बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे सूत्र में बात आप लोग लाएं और दे दें। सारी सभा बैठी। अब इतना विराट जीवन है, उसको एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है? कोई बोध को उपलब्ध व्यक्ति होता तो वह तो एक सूत्र में, एक शब्द में भी बांध सकता है, एक शब्द में भी दे सकता है, पर ज्ञानी कभी भी सूत्र में नहीं बांध सकता, क्योंकि उसका ज्ञान एकांगी होता है। वह एक चीज को तो दिखाता है, दर्शाता है, पर दूसरी चीज के प्रति पीठ कर लेता है। बड़े से बड़े दर्शन दुनिया के, वेदांत और बौद्ध दर्शन भी एक दूसरे के विपरीत पड़ जाते हैं। एक शून्यवाद का उद्घोष करता है और एक पूर्णवाद का उद्घोष करता है। तो ज्ञानी हमेशा विपरीत पड़ जाएगा, चाहे वह कितनी ही कुशलता से चले। दर्शन हमेशा विपरीत पड़ जाएगा। किसी दर्शन में सब कुछ अंगीकार नहीं हो सकता है। हाँ, जीवन में यह संपूर्ण रूप से अंगीकार हो सकता है, क्योंकि जीवन ज्ञान नहीं है। बहुत माथापच्ची की, पर सूत्र में कोई भी बात ढाल नहीं सके। सारे मंत्री, सारे दरबारी, राज्य के सारे ज्ञानी विद्वान लोग नहीं कर सके। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें ली, पर वो असफल रहे। फिर उन्हें पता चला कि राज्य में एक कोई साधु पधारे हैं, उनसे मिला जाए। कहा जाता है कि वो समझ को उपलब्ध हैं। लोग उनके पास गए। उन्होंने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मेरे गुरु ने मुझे यह अंगूठी दी थी और कहा था कि जब कोई उपाय न मिले तो यह अंगूठी, इसकी जो इसके अंगूठी के नीचे एक छोटी सी पिटारी बनी हुई है, उसे खोल लेना, उसमें कुछ समाधान लिखा हुआ है। तो मुझे तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जीवन ही ऐसे चलता रहा, जो कभी समस्याओं से ग्रस्त ही नहीं हुआ, समस्याओं की चंगुल में ही नहीं आया। लेकिन अब इतने में जीवन का सूत्र मेरे गुरु ने दिया है, तो यह मेरे किसी काम की नहीं है, आप ले जाएं, उन्हें दे दें। पर एक शर्त है, राजा से कहिएगा कि जब तक सारे उनके उपाय ठंडे न पड़ जाएं, जब तक वो सब भांति निराश न हो जाएं, उनको जब कोई उपाय न सूझे तभी इसको खोलें, उसके पहले इसे न खोलें। राजा ने कहा ठीक। राजा ने वो अंगूठी पहन ली और समय बीता।
जो वो संपन्न राज्य था धीरे धीरे और संपन्न हुआ, लेकिन अचानक एक दिन पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी, युद्ध हुआ, यह राजा हार गया, इसकी सेना मारी गई और यह किसी तरह से युद्ध भूमि से जान बचा करके भागा। शत्रु राजा के सैनिकों ने इसका पीछा किया, यह घोड़े से लहूलुहान भागता रहा, जंगल में गया, उसको पीछे अपने घोड़ों के टापों की आवाज़ आती रही, पर वह भागता रहा। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जिसके आगे गहरी खाई थी। अब उसके आगे भागना संभव नहीं था और घोड़ों के टापों की आवाज़ बिल्कुल नज़दीक आ रही थी और बिल्कुल थक करके चूर हो गया था। अगर वो सैनिक आए तो बस अब मृत्यु निकट है, आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, और वो असहाय हो गया। उसे तब ख्याल आया कि जब कोई उपाय न काम करे तब यह अंगूठी निकालना, इसने खोलना। उसने अंगूठी निकाली, पिटारी खोली, एक छोटे से पुर्जे पर उसमें लिखा हुआ था, यह भी गुजर जाएगा। उसको जैसे जोश आ गया, जहाँ सब तरीके से निराशा थी, सब तरीके से असहाय हो चुका था, वहाँ उसे लगा अच्छा यह वक्त भी गुजर जाएगा। उसके रोए रोए में ऊर्जा का संचार हो गया और संयोग के बाद वो जो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे वो जंगल में किसी दूसरे रास्ते पर निकल गए। उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। राजा बच गया, समय गुजर गया। वह जो एकदम विपरीत परिस्थिति आ बैठी थी वह निकल गई। राजा ने फिर अपने मित्रों से संपर्क किया, अपनी सैन्य शक्ति संगठित की और वापस अपना राज्य हासिल कर लिया, अपना पुराना खोया हुआ वैभव हासिल कर लिया। और जब वह अपना पुराना राज्य हासिल कर गया, शत्रु देश के भी राज्य पर कब्जा कर लिया और बड़े ही आनंद से, बड़ी ही खुशी से वह अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसे फिर उस पुर्जे की याद आई। उसने वह पुर्जा फिर अंगूठी से निकाला और पढ़ा, यह भी गुजर जाएगा। राजा को बोध हो गया कि यहाँ जो भी कुछ है, दुख हो कि सुख, संकट हो या सुअवसर हो, यह सब गुजर जाता है, यह कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ जीवन जिसे हम समझते हैं कि यह बड़ी उपलब्धि है, यह सब पानी के बबूले जैसा है। अभी कुछ है, अभी फूट गया, अभी बड़ा सतरंगी रंग दिखाई पड़ रहे हैं पानी के बबूले की सतह पर पल भर में हवा आई, दूसरी लहर आई, उसने सारे बबूले तोड़ दिए। ऐसा ही है जीवन, और वह सरक गया उस जीवन की तरफ जो पानी के बबूले जैसा नहीं है, जो मिटता नहीं, बल्कि जो एक ऐसा प्रवाह है जो सतत सृजन में बहता रहता है, नित नए नए रूपों को, ढंगों को ग्रहण करता रहता है। तो जो हमारी योजना है, हम अपनी योजना में बार बार मुंह की खाते हैं, असफल होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, कुछ और हो जाता है। जैसा किसी व्यक्ति को समझते हैं वह वैसा मिलता नहीं, वह कुछ और मिलता है जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है। ऐसा समझ करके, ऐसा देख करके जो सयाना व्यक्ति है, सयानी जो बुद्धि है, वह परमात्मा का साथ अपने साथ ले लेती है। और जो हम जीते हैं वह क्या है? वह संस्कारों, सुझावनों, सिखावनों की एक बनावटी श्रृंखला है। हमें बचपन में सिखा दिया गया कि तुम्हें किसी बड़े से बड़े पद को हासिल करना चाहिए, अधिक से अधिक धन को अर्जित करना चाहिए। पर क्या यह वास्तव में समृद्धि है, या सब यह एक बनावटी खेल है, या बनावटी तिलिस्म है जिसमें जीवन उलझा रह जाता है, यथार्थ हाथों से, आंखों से चूक ही जाता है। तो जो
हम साथ साथ चलते हुए यह जो बनावटी खेल है इससे मुक्ति, जो यथार्थ है उसमें प्रवेश, उसमें प्रवाह, और उसमें यहाँ हम अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, वहाँ सारा अस्तित्व हमारे साथ हो जाता है। जब हम यांत्रिकता में, बनावटीपन में जीते हैं, खुद को ही जीवन का केंद्र मान करके जीते हैं, तो सब कुछ हमारे विपरीत पड़ जाता है। सारा अस्तित्व, दुनिया का हर इंसान हमारे विपरीत है, क्योंकि वह अपने योजनाओं में उलझा हुआ है। हाँ, उससे कहीं कुछ योजनाएं मेल खाती हैं तो उतना जुड़ता है, बाकी की योजनाएं विपरीत पड़ जाती हैं। तो इन बनावटी और यांत्रिक योजनाएं, संस्कारों की योजनाएं जो झूठी हैं, इनमें पड़ने के बजाय क्यों न हम परमात्मा की ऊर्जा को साथ में ले लें। परमात्मा के जो यथार्थ वास्तविक सृजन में, जो हमारे हृदय का सृजन है, जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, जो हमारे अंदर अनुस्यूत है, उस सृजन को क्यों न हम ले लें, उस सृजन को क्यों न हम अवसर दे दें। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। बीरबल और अकबर के जीवन की। जैसे बीरबल अकबर के 9 रत्नों में थे, वैसे ही संगीत सम्राट तानसेन भी उनके 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन एक दिन बड़ा ही सुंदर कोई गीत गाए, बड़े ही अद्भुत उन्होंने राग छेड़े, और उनको सुन करके अकबर भाव विभोर हो गए। उन्होंने बीरबल से मंत्रणा की। बीरबल ने कहा कि यदि यह इतना अच्छा गाते हैं तो इनसे पूछिए कि इनके गुरु कौन हैं। वह तो इनसे भी अद्भुत होंगे जिन्होंने इनको सिखाया है। अकबर को यह बात जची। उसने तानसेन से निवेदन किया कि आप हमें अपने गुरु के पास ले चलें। आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु तो। तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु निश्चित रूप से मुझसे अद्भुत हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। अकबर ने कहा कि उन्हें हमारे दरबार में हाजिर करिए, बुलाइए। तानसेन ने कहा नहीं, यही तो उनकी खूबी है कि वो कहीं आते जाते नहीं है। अकबर ने कहा कि फिर उनसे कैसे मुलाकात होगी। तानसेन ने कहा कि उनसे मुलाकात भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कहने पर वह गाएंगे नहीं। तो अकबर असहाय होकर के पूछा कि फिर क्या करें। उन्होंने कहा कि और कोई उपाय नहीं है। भोर में वह यमुना में जाकर स्नान करते हैं और यमुना से लौटते समय वो गाते हैं, अपनी मौज में गाते हैं। यदि आपको सुनना है तो उसी समय वहाँ पर उपस्थित रहना होगा। अकबर इतना अधीर था, उसने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और यह शायद ही कभी इतिहास में हुआ होगा कि अकबर जैसा सम्राट, इतनी बड़ी हैसियत का सम्राट, कभी किसी को जाकर के छुप करके सुनने गया। रात में ये लोग भेष बदल करके गए, पेड़ के पीछे छिप करके बैठे, और सुबह भोर में जब वो स्नान करने गए, सूरज निकलने से पहले, और स्नान करके जब वो बैठे, उन्होंने यमुना के किनारे गाना शुरू किया। और जब तक वह गाते रहे, अकबर की आंखों से आंसू बहते रहे। उनका गीत समाप्त हुआ। जब अकबर की वापस तंद्रा लौटी, तानसेन ने कहा कि चलिए हम लोगों को समय से वापस लौट जाना चाहिए, लोग पहचान सकें इससे पहले। अकबर ने कहा कि
तानसेन, तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारे गुरु की तुलना में तुम कहीं भी नहीं हो। क्या है, आखिर क्या कारण है कि वह तुमसे इतने श्रेष्ठ हैं? तानसेन ने कहा, कोई और कारण नहीं है। मैं किसी लिए गाता हूं और कुछ मिले इसलिए गाता हूं। मेरी मांग है आपके दरबार में मेरी इज्जत हो, मेरा मान सम्मान हो, मुझे आपके द्वारा दिए गए पुरस्कारों पर नज़र रहती है और उन्हें कुछ मिला हुआ है ऐसा अपार, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। वो इतने विराट सम्राट हैं जो कि उनकी संपत्ति खर्च नहीं हो सकती, इसलिए वे ऐसा गा पाते हैं। उन्हें कुछ मिला है इसलिए गाते हैं, मैं कुछ मिलने के लिए गाता हूँ। तो फर्क साफ है और बड़ा विराट फर्क है। वही फर्क, वही अंतर परमात्मा की ऊर्जा के साथ हो लेने का है। तो जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, या वह जीवन क्या है जो प्रज्ञा और करुणा का जीवन है, यह काम, यह उपलब्धि, यह जीवन मुझे नहीं हो सकता। यह जीवन मैं नहीं हासिल कर सकता, इसका स्वामी मैं नहीं हो सकता। हम स्वामी होते हैं ना, किसी संबंध के स्वामी होते हैं, किसी धन संपत्ति के स्वामी होते हैं, किसी मान सम्मान के स्वामी होते हैं, लेकिन हम करुणा के स्वामी नहीं हो सकते। हम प्रज्ञा के स्वामी नहीं हो सकते हैं। वह परमात्मा का स्वभाव है, वह उस अज्ञेय का स्वभाव है, उसके स्वामी हम भला कैसे हो सकते हैं? अधिक से अधिक हम यह कर सकते हैं कि हम उसे अवसर दें, उस ऊर्जा को, उस जीवन को, उस ढंग को, उस कला को अवसर दें कि वह काम करे। हम अधिकतम इस अस्तित्व के समक्ष निवेदन कर सकते हैं कि वह अस्तित्व पधारे, उसको जगह मिले। जहाँ पर हमने जड़ जमाई हुई है वहाँ पर वह अस्तित्व अपने सारी क्षमताओं के साथ उपस्थित हो, अपने सारे कलाओं, सारे रंगों, सारे ढंगों के साथ उपलब्ध हो, उपस्थित हो। फिर जब यह सवाल उठता है कि वह जीवन क्या है जो इस मुझ से मुक्त है, मैं से मुक्त है, अर्थात सोच विचार के द्वारा स्थापित सारी योजनाओं से मुक्त है, तो यह इस प्रश्न को अब परमात्मा हल करता है। और उसका हल, उत्तर, सोच विचार और फिर उसको जीवन पर लागू करने के रूप में नहीं आता। उसका हल जीवन पर लागू हो जाता है, जीवन पर सीधे लागू हो जाता है। उसमें कोई सोच विचार की कोई बीच में एजेंसी नहीं है, जैसी अब तक हम जीते चले आए हैं। तो एकमात्र यह प्रश्न ऐसा है जो परमात्मा को समर्पित है, जो अस्तित्व को समर्पित है, कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, जिसमें तिल भर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसका रत्ती भर भी उत्तर मुझे नहीं आ सकता है। वस्तुतः इसका उत्तर मुझे पूछने का है, और वहां पर वह तो है ही जिसे अस्तित्व कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। तो यह प्रश्न परमात्मा को परमात्मा की ऊर्जा में स्वयं के अर्पण का है। अगर सम्यक अर्थों में कहें तो यह प्रश्न का स्वरूप भक्ति की पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा है। इससे आगे कोई समर्पण नहीं जाता,
जहाँ मैं की आहुति दे दी जाए, जहाँ समर्पण इतना प्रगाढ़ हो जाए कि यह मैं, जो मैं अलग हूँ, वह ही अर्पित हो जाए। तो आज दिन भर हमारे अन्वेषण के लिए साथ साथ चलते हुए यह प्रश्न होगा कि कैसे हमारे जीवन में वह जो अज्ञेय है उस पर, उसके हाथों में जीवन की सारी बागडोर अर्पित हो जाए। शुभ हो अशुभ हो सब उसको अर्पित हो जाए। अपनी कोई भी मांग न हो, जो कि यह जिन प्रश्नों पे हम प्रयोग करते हैं वो प्रश्न अभीष्ट, उन प्रश्नों में यह रहस्य छिपा हुआ है। हम जब ये उठाते हैं प्रश्न ना कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, इसका उत्तर मुझ मैं को नहीं आएगा। इसका उत्तर कभी मुझे पहचान में नहीं आएगा, इसलिए इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं। प्रश्न उठाने में ही मेरा अंत है और परमात्मा के हाथों में बागडोर को छोड़ना है। तो वह छोड़ना क्या है जिसमें संपूर्ण सकल जीवन की धारा उस अस्तित्व के हाथ में चली जाती है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता, न कुछ भविष्य में हमें पाने की आकांक्षा रहती है। तो इस प्रश्न के साथ आज हम लोग संवाद करेंगे और दिन में इस प्रश्न के साथ रह करके प्रयोग करेंगे। जो भी अभी हम लोगों ने इस संवाद में अनावृत किया है उसके साथ बैठते हैं, उस अस्तित्व की, उस परमात्मा की ऊर्जा को अवसर देते हैं। उसके लिए हम हट जाते हैं, मिट जाते हैं। उसके लिए थोड़ी देर के लिए हम जगह बनाते हैं और फिर उसी थोड़ी देर बनी हुई जगह को फिर अपने आप जीवन में जगह लेने देते हैं, उसे विस्तार करने देते हैं। तो साथ में बैठते हैं थोड़ी देर।